दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रावण मरने से पहले मंदोदरी को ऐसा कौन सा रहस्य बताया जिससे माता मंदोदरी कांप उठी। दोस्तों, आज की यह कथा आपके हृदय को छू जाएगी। यह केवल रामायण की कहानी नहीं है, यह उस सत्य की परतें खोलने वाली कथा है जो हजारों वर्षों तक किसी को पता नहीं चल सकी। आपको आज वह रहस्य सुनने को मिलेगा जिसे केवल 3 लोग ही जाना करते थे, राम, लक्ष्मण और मंदोदरी। लेकिन आज यह रहस्य आपके सामने प्रकट होगा और यह कथा आपको अंत तक खींच कर ले जाएगी, क्योंकि इसमें छिपा है वह सच जो राक्षस राज रावण ने अपने जीवन के अंतिम संध्या में कहा था, जो हर श्रोता के रोंगटे खड़े कर देता है। दोस्तों, संध्या का समय था। आकाश में सूरज का आखिरी प्रकाश लुप्त हो रहा था। लंका की विशाल नगरी धुएं और रक्त की गंध से भर चुकी थी। हर ओर टूटे हुए अस्त्र, गिरे हुए वृक्ष और ठहते हुए महल दिखाई दे रहे थे। युद्ध अपने चरम पर था। वानर सेना अंतिम प्रहार की तैयारी कर रही थी। उसी समय मंदोदरी युद्ध भूमि की ओर दौड़ती है। उसकी सांसें टूट रही थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका हृदय उसे रुकने नहीं दे रहा था। वह एक ही व्यक्ति को ढूंढ रही थी, रावण, उसका स्वामी, उसका पति, लंका का रक्षक और आज का घायल योद्धा। मंदोदरी की आंखों के सामने एक भयंकर दृश्य था। धूल में लथपथ, रक्त से भीगे हुए रावण गिरा हुआ था, लेकिन उसका अभिमान अभी भी आसमान को चीर रहा था। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में वही पुरानी ज्वाला। मंदोदरी उसके पास बैठती है, उसके हाथ को थाम लेती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रावण मुस्कुराता है और धीमे स्वर में कहता है, मंदोदरी, राक्षसों की रानी आंसू नहीं बहाती, राक्षसों की रानी कभी कमजोर नहीं पड़ती। मंदोदरी कांपती हुई आवाज में कहती है, आज राक्षसों की रानी नहीं बोल रही, आज केवल एक पत्नी बोल रही है, एक स्त्री बोल रही है जिसका हृदय टूट चुका है। स्वामी, आपने यह क्या किया? लंका जल रही है, हमारा वंश समाप्त हो गया। आपने यह युद्ध क्यों चुना? क्यों ऐसी राह ली जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया? रावण कुछ क्षण मौन रहता है। उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। फिर वह धीरे से कहता है, मंदोदरी, यह समय आ गया है कि तुम्हें वह सत्य बता दूं जो मैंने जीवन भर छिपा कर रखा है। तुम जानती हो, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी सबसे बड़ी मित्र हो, मेरी शक्ति हो, और आज मैं अपने जीवन का पहला रहस्य तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मंदोदरी उसके चेहरे को देखती है। रावण की आंखों में पहली बार थकान दिखती है। रावण कहता है, मंदोदरी, पहला रहस्य, मैंने सीता का हरण क्यों किया? मंदोदरी का हृदय एक पल के लिए रुक सा जाता है। वह सांस रोक कर सुनने लगती है। रावण कहता है, हर कोई सोचता है कि मैंने सीता का हरण वासना के कारण किया। हर कोई सोचता है कि मैं उसकी सुंदरता का लोभी था, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। इतनी अलग कि उसे सुनकर दुनिया का हर इंसान चौंक जाएगा। मंदोदरी धड़कते दिल से पूछती है, तो फिर आपने सीता का हरण क्यों किया? रावण की आंखें आकाश की ओर उठती हैं। उसके शब्द धीमे और भारी हो जाते हैं। मंदोदरी, पहला रहस्य यह है कि सीता मेरे जीवन में पहली बार तब नहीं आई जब वह राम वन में थे। वह जन्म के समय ही मेरे सामने आई थी। मंदोदरी स्तब्ध हो जाती है। क्या? जन्म के समय? रावण सिर हिलाता है। हाँ, सीता का जन्म मेरी आंखों के सामने हुआ था, और यह बात आज तक किसी को पता नहीं चली। मैंने ही उसे जन्म के समय पृथ्वी को सौंप दिया था, क्योंकि उस समय एक भयानक शकुन हुआ था। आकाश में एक उल्का पिंड टूट चुका था। महाराजों ने कहा और ज्योतिषियों ने यही बताया कि यह बालिका राक्षस कुल का विनाश करेगी।
मैंने उस नवजात शिशु को एक पवित्र भूमि पर छोड़ दिया ताकि कोई उसे खोज ले और वह अपने भाग्य के मार्ग पर चली जाए। मंदोदरी की आंखें फैल जाती हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, स्वामी, तो क्या सीता? रावण धीरे धीरे कहता है, हाँ मंदोदरी, सीता केवल एक मैथिली नहीं, वह लंका की भी बेटी है। वह मेरे रक्त से जुड़ी है, मेरे कुल से जुड़ी है। यह वह पहला रहस्य है जिसे मैं जीवन भर छिपाता रहा। मंदोदरी का शरीर शून्य हो जाता है। उसके लिए यह सच किसी वज्रपात से कम नहीं था। वह रावण के हाथ को कसकर पकड़ लेती है, फिर पूछती है, लेकिन अगर वह आपके कुल की थी तो आपने उसका हरण क्यों किया? उसे अपने शत्रु के हाथ से क्यों छीना? रावण दर्द भरी सांस लेते हुए कहता है कि दूसरा रहस्य बताने की तैयारी करता है। उसकी आवाज़ धीरे धीरे भारी हो जाती है। युद्ध भूमि का शोर कम और उसकी धड़कनों की आवाज़ तेज हो जाती है। रावण कहता है, मंदोदरी, दूसरा रहस्य मैंने युद्ध क्यों चुना? वह कहता है, मुझे मेरे अंत का पता था। मुझे ज्ञात था कि मेरा वध किसके हाथों लिखा है। मुझे ज्ञात था कि मैं संसार के किसी राक्षस, देवता, असुर या दानव से नहीं हारूंगा। लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां मैं कमजोर था, और वह था मनुष्य। राम मनुष्य अवतार में आए थे। उनकी आगमन के साथ ही मेरे भीतर एक भय जाग उठा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा अंत उनके हाथों लिखा जा चुका है। देवताओं ने पहले ही यह निर्णय कर दिया था कि मैं उस भाग्य से बच नहीं सकता। मंदोदरी रोती हुई कहती है, तो क्या यह युद्ध नियति था? रावण मुस्कुरा कर कहता है, नियति भी मेरी थी, निर्णय भी मेरा था। सीता का हरण बस एक माध्यम था। युद्ध तो होना ही था, क्योंकि मेरी आत्मा केवल राम के हाथों मुक्त हो सकती थी। मंदोदरी सतक उठती है। उसकी उंगलियां रावण के हाथों को थामे हुए कांप रही थी। उसकी आंखें भर आती हैं। दर्द था, सवाल थे। वह पूछती है, स्वामी, आपका तीसरा रहस्य क्या है? रावण अपनी आंखें बंद करता है, कुछ क्षण मौन रहता है, फिर कहता है, मंदोदरी, तीसरा रहस्य यह है कि मैंने वह मर्यादा लांघी जो किसी भी प्राणी को नहीं लांघनी चाहिए। मैंने अहंकार में ब्रह्मा का वरदान तोड़ दिया। मुझे वरदान था, देवता, दानव, असुर कोई भी मुझे नहीं मार सकता, लेकिन मनुष्य मुझे मार सकता है। और मैं भूल गया था कि कोई भी वरदान अहंकार के आगे टिक नहीं सकता। मैंने अपनी मर्यादा स्वयं भंग की और मेरा पतन निश्चित हो गया। मंदोदरी कांपती हुई खड़ी हो जाती है। उसके पैर में जान नहीं थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह धीरे से कहती है, स्वामी, तो यह सब आप ही की इच्छा थी? रावण धीमे से कहता है, हाँ मंदोदरी, मेरा चौथा रहस्य यही है कि मैंने ही अपने अंत को बुलाया। मैंने ही वह द्वार खोला जो मेरी मृत्यु की ओर जाता था। मंदोदरी रोते हुए रावण के सीने पर सिर रख देती है। आसमान में बिजली चमकती है, हवा भारी हो जाती है, युद्ध भूमि मौन हो जाती है। मंदोदरी रावण के पास बैठी थी। उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा थी। युद्ध भूमि की धूल हवा में उड़ रही थी। आकाश लाल हो चुका था, मानो प्रकृति भी रावण के अंत की गवाही दे रही थी। वानर सेना की गर्जना दूर से गूंज रही थी, लेकिन रावण की सांसों की आवाज़ इस विशाल ध्वनि से भी अधिक भारी लग रही थी। रावण ने अपना मुख ऊपर उठाया। उसकी आंखों में भय नहीं था, लेकिन एक अजीब सा दर्द था जो उसके जीवन भर किसी को नहीं बताया था। मंदोदरी ने धीमे से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। वह रो रही थी, लेकिन रावण ने अपने हाथ उठाकर उसकी आंखों से आंसू पोंछ दिए। रावण कहता है, मंदोदरी, अभी मैंने तुमसे 4 रहस्य कहे, लेकिन अभी वह रहस्य बाकी है जिसे मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। मंदोदरी पूछती है, स्वामी, क्या वह रहस्य आपके पतन से भी बड़ा है? रावण आंखें बंद करते हुए कहता है, हाँ, वह सत्य है जो मुझे जन्म से मृत्यु तक जलाता रहा। लेकिन
मैंने इसे कभी किसी से नहीं कहा। युद्ध भूमि पर एक क्षण हवा भी रुक सी जाती है। मंदोदरी का हृदय तेजी से धड़कने लगता है। रावण धीरे से बोलता है, मेरा पांचवा रहस्य मेरी वास्तविक शक्ति और मेरी वास्तविक कमजोरी। मंदोदरी विस्मित होकर पूछती है, स्वामी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कौन थी? रावण हंसने की कोशिश करता है लेकिन दर्द उसकी हंसी को दबा देता है। वह कहता है, मेरा पांचवा रहस्य मेरी शक्ति कोई स्तुति नहीं थी, मेरी शक्ति कोई वरदान नहीं थी, मेरी शक्ति कोई मंत्र नहीं था। मेरी असली शक्ति थी मेरा हृदय, और यही मेरा सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। मंदोदरी कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आपका मतलब क्या है? रावण गहरी सांस लेकर कहता है, मंदोदरी, लोग सोचते हैं कि मैं महापापी था, कठोर था, निर्दयी था, लेकिन मेरे हृदय में एक ऐसी आग थी जिसे मैंने हमेशा दबाया, एक ऐसी पीड़ा थी जिसे मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मंदोदरी पूछती है, कौन सी पीड़ा? रावण कहता है, मैंने यह संसार ज्ञान और शक्तियों से जीता, मैंने तीनों लोकों में स्मृति प्राप्त की, मैंने देवताओं से वरदान छीन लिए, मैंने ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन मैं अपने भीतर की उस खाली जगह को कभी नहीं भर पाया जो मुझे हर पल काटती रही। मंदोदरी कांप कर कहती है, वह खालीपन क्या था? रावण की आंखें खुलती है, उसके भीतर एक आग फूट उठती है। वह कहता है, मेरा पांचवा रहस्य मेरे जीवन भर प्रेम की तलाश की, सच्चे प्रेम की, वह प्रेम जो मेरे भीतर की आग को शांत कर सके, जो मेरी आत्मा को दिशा दे सके। लेकिन मुझे वह प्रेम मिला और उसी प्रेम ने मुझे तोड़ भी दिया। मंदोदरी की सांसें रुक जाती हैं। वह घबरा कर पूछती है, स्वामी क्या आपकी कमजोरी कोई स्त्री थी? रावण गहरी सांस लेता है और पहले से भी भारी आवाज में कहता है, हाँ मंदोदरी, एक स्त्री थी जिसने मुझे भीतर से जला दिया था। मंदोदरी की आंखें भर जाती है। वह डरते हुए पूछती है, कौन थी वह स्त्री? रावण धीमे से कहता है, वह स्त्री जिन्हें दुनिया सीता माता कहती है। मैंने उसे बेटी की तरह समझा, वह मेरे कुल की थी, लेकिन उसके भीतर की वह पवित्र रोशनी थी, एक दिव्य आभा थी जिसने मुझे भीतर से बदल दिया। एक आग जलाई, लेकिन वह आग मुझे नष्ट करती गई। मंदोदरी कहती है, आपने सीता की को बेटी जैसे माना तो फिर यह प्रेम कैसा? रावण की आंखों में पछतावे की चमक आती है। वह कहता है, मंदोदरी, मैंने कभी वासना नहीं की, मैंने कभी सीता को स्त्री के रूप में नहीं देखा, लेकिन उसके भीतर की दिव्यता ने मुझे बांध लिया था। मेरी आत्मा उसे प्रभावित हो गई थी। उसके भीतर की शक्ति, उसकी सहन शक्ति, उसकी मर्यादा ने मुझे भीतर छिपे उस मनुष्य को जगा दिया जिसे मैंने वर्षों पहले दफना दिया था। मंदोदरी चुप हो जाती है, उसका हृदय भारी होने लगता है। वह पूछती है, तो क्या आपने सीता का हरण इस प्रेम के कारण किया? रावण तुरंत कहता है, नहीं, कभी नहीं। मैंने उन्हें कभी पाने की इच्छा नहीं की, मैंने उन्हें कभी मन में भी गलत रूप से नहीं देखा। उनकी सुंदरता दिव्य थी, पर मेरा मन पाप की ओर नहीं गया था। मैं तुम्हें कसम खाकर कहता हूँ मंदोदरी। मंदोदरी का गला भर आता है, उसकी आंखों में मिश्रित भावनाएं थी, दर्द, गुस्सा और करुणा। वह कहती है, तो फिर आपने यह विनाशकारी युद्ध क्यों चुना? क्यों अपनी प्रजा को तबाह कर दिया? क्यों यह विनाश बुलाया? रावण धीरे से कहता है, मंदोदरी, जब मैंने सीता को देखा तो मुझे पहली बार लगा कि मेरे भीतर भी कोई सच्चाई है जो किसी दिव्यता को पहचानती है, लेकिन इसी पहचान ने मेरे भीतर के अधर्म की आग को उजागर कर दिया। मेरे भीतर दो शक्तियां संघर्ष कर रही थी, एक मेरी दिव्यता, दूसरा मेरा अहंकार, और अहंकार ने मुझे हरा दिया। मंदोदरी रोते हुए कहती है, स्वामी आपने मुझे क्यों नहीं बताया, क्यों यह रहस्य छुपाया? रावण उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्योंकि मैं चाहता था तुम मुझे केवल एक योद्धा के रूप में देखो, केवल एक राजा के रूप में देखो, ना कि एक कमजोर पुरुष के रूप में।
मंदोदरी कहती है, स्वामी आप कमजोर नहीं थे, आप केवल मनुष्य थे। लेकिन रावण कहता है, यही तो सत्य है मंदोदरी, मैं राक्षस नहीं था, मैं देवता भी नहीं था, मैं केवल एक मनुष्य था जो अपनी शक्तियों से भरमाया हुआ था। जिसने अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो उसने जीवन भर कभी नहीं बहाए थे। मंदोदरी टूटी हुई आवाज़ में पूछती है, स्वामी अब जब आपने यह सब कह दिया तो बताइए, क्या आपको अपने कर्मों पर पछतावा है? रावण की आंखें भर आती हैं। वह आकाश की ओर देखता है, फिर धीरे से बोलता है, मंदोदरी मेरी सबसे बड़ी हार युद्ध भूमि में नहीं हुई। मेरी हार उस दिन हुई जब मैंने सीता को लंका में ले आया था। उस दिन मेरा अंत हो तो तय हो गया था। अचानक आकाश में गर्जना होती है, वैसा एक प्रकाश है, युद्ध भूमि और अधिक प्रकाश से चमक उठती है। लक्ष्मण और वानर सेना निकट आ रही थी। मंदोदरी घबराकर रावण का हाथ पकड़ती है, लेकिन रावण शांत था। वो कहता है, मंदोदरी अभी मेरे रहस्य समाप्त नहीं हुए हैं। जो आगे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह मेरे पूरे जीवन का सबसे गहरा सच है, जिसे केवल राम जानते थे और अब तुम जानोगी। यह कहते ही उसकी सांसें और भारी हो जाती हैं। हवा में भी ठहराव सा सन्नाटा भर जाता है। लंका की धरती पर अंधेरा गहरा रहा था। युद्ध की आग बुझ चुकी थी, लेकिन हवा अभी भी रक्त और राख की गंध से भारी थी। मंदोदरी रावण के पास घुटने के बल बैठ जाती है। उसकी आंखों में दर्द था और एक ऐसा भय था जिसे उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। रावण का शरीर टूटा हुआ था उसका, लेकिन उसकी आंखों में जो आग जल रही थी वह किसी भी योद्धा की अंतिम सांस से भी कई गुना अधिक प्रचंड थी। मंदोदरी ने धीमे से कहा, स्वामी आपने कहा था कि आपके रहस्य अभी समाप्त नहीं हुए, कृपया बताइए। मैं जानना चाहती हूँ आपके मन की वह गहराई जिसे आपने संसार से छिपा रखा था, पर अब वह क्या है? रावण ने आकाश की ओर देखा, मानो वह उस परम शक्ति को देखने की कोशिश कर रहा हो जिससे वह जीवन भर टकराता रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मंदोदरी अब मैं तुम्हें अपना छठा रहस्य बताता हूँ, वह रहस्य जो मेरे पतन का मूल कारण है, वह रहस्य जो मेरे जन्म से जुड़ा है और मेरे अंत से भी। मंदोदरी का हृदय जोर से धड़कने लगता है। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, स्वामी क्या यह रहस्य आपके जन्म का सत्य है? रावण हौले से सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, मेरा छठा रहस्य मेरे जन्म से ही शुरू होता है और यह रहस्य मुझे हमेशा डराता रहा, क्योंकि मैंने कभी इसे किसी से नहीं कहा, यहाँ तक कि तुमसे भी नहीं। मंदोदरी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह भयभीत स्वर में पूछती है, आपके जन्म में ऐसा क्या था जो इतना घातक था? रावण की आवाज़ भारी हो जाती है और वह कहता है, मेरा जन्म साधारण नहीं था। मैं आर्य ऋषि विश्वा से जन्मा। मेरी माता कैकसी असुर कुल की थी, लेकिन लोग यह नहीं जानते थे कि मेरे जन्म के समय 3 आकाशीय संकेत प्रकट हुए थे जो किसी भी योद्धा के लिए शुभ नहीं माने जाते। मंदोदरी चौंकते हुए पूछती है, कौन से संकेत? रावण गहरी सांस लेकर कहता है, पहला संकेत, मेरे जन्म के समय सूर्य का प्रकाश अचानक धुंधला पड़ गया था, जैसे किसी ने उसे ढक दिया हो। मेरे पिता ने इसे अशुभ माना। दूसरा संकेत, मेरे जन्मते ही मेरे शरीर से एक अग्नि सी लपट निकली जो किसी भी मानव शरीर से असंभव है। मेरी माता ने इसे अर्थ शक्ति माना, लेकिन मेरे पिता ने इसे विनाश का संकेत कहा। तीसरा संकेत, मेरे जन्म के क्षण एक भविष्यवाणी हुई जिसे केवल मेरे पिता ने सुना, किसी ने नहीं सुन पाया। मंदोदरी घबराई हुई आवाज़ में पूछती है, वह भविष्यवाणी क्या थी? रावण धीरे से कहता है, भविष्यवाणी यह थी कि जब मैं शक्ति के चरम पर पहुंचूंगा तब मेरे पास तीनों लोकों की संपत्ति होगी। जब देवता भी मेरा नाम सुनकर भयभीत होंगे तभी एक
असामान्य मनुष्य मुझे धूल में मिला देगा। मंदोदरी कहती है, लेकिन यह तो वरदान और श्राप दोनों जैसा लगता है। रावण बोलता है, हाँ, और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा भय था। मैं जन्म से ही जानता था मेरी मृत्यु देवताओं के हाथों नहीं होगी, मेरा अंत एक मनुष्य ही करेगा। मंदोदरी रुक कर कहती है, तो क्या यह छठा रहस्य आपकी मृत्यु की भविष्यवाणी था? रावण सिर हिलाता है, लेकिन कहता है, नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मेरा छठा रहस्य इससे भी गहरा है। मंदोदरी की सांसें रुक जाती हैं। वह पूछती है, तो फिर असली रहस्य क्या है? रावण की आंखें चमक उठती हैं, जैसे उसके भीतर कोई तूफान उमड़ रहा हो। वह कहता है, असली रहस्य यह है, मेरे जन्म केवल राक्षस कुल में नहीं हुआ। मेरी आत्मा पहले एक देवता थी। मंदोदरी स्तब्ध रह जाती है। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। वह जैसे पत्थर की मूर्ति बन जाती है। वह किसी तरह कह पाती है, स्वामी, आप देवता? रावण कहता है, हाँ मंदोदरी, मेरी आत्मा पहले देवत्व में थी। मैं एक दिव्य योद्धा था, एक संरक्षक, एक त्रिलोक रक्षक, लेकिन एक अपराध के कारण मुझे देवत्व से निकाल दिया गया। मेरी आत्मा को असुर कुल में जन्म लेने का श्राप दिया गया और वही श्राप मुझे रावण बना गया। मंदोदरी पूछती है, स्वामी, आपने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आपको देवत्व से गिरा दिया गया? रावण कुछ पल चुप रहा, फिर कहता है, मेरा अपराध था अहंकार। मैं देवताओं में भी अपने ज्ञान को सबसे ऊंचा मानता था। मेरी इच्छा थी कि मैं ब्रह्मांड के हर रहस्य को जानूं, हर शक्ति को प्राप्त करूं, लेकिन मैंने एक भी नियम नहीं माना। मैंने देव नियमों को लांघा और उसी दिन मेरा देवत्व समाप्त हो गया। मंदोदरी के होंठ कांपते हैं। वह पूछती है, तो क्या आपका यह असुर जीवन, आपका यह राक्षसी स्वरूप सब उस देव श्राप का परिणाम था? रावण भारी आवाज में कहता है, हाँ मंदोदरी, मैं राक्षस बनकर पैदा नहीं हुआ था, मैं राक्षस बना दिया गया था। मेरे कर्म, मेरी जिद, मेरे निर्णय ने मुझे राक्षस बनाया। मेरे भीतर की इच्छा शक्ति और ज्ञान ने मुझे राक्षसों का राजा बनाया, लेकिन मेरे भीतर का वही अहंकार जिसने मुझे देवत्व से गिराया, वही मुझे यहाँ तक लाया। मंदोदरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह कहती है, स्वामी, आपके भीतर इतना बड़ा तूफान था, इतना बड़ा रहस्य, और आपने कभी मुझे नहीं बताया। रावण कहता है, क्योंकि यह मेरी सबसे गहरा सत्य था। यह वह सच था जो मुझे हर रात जलाता रहता था। मैं दो आत्माओं वाला व्यक्ति था, एक देवत्व की आत्मा जो अच्छाई की ओर खींचती थी और एक राक्षसी आत्मा जो शक्ति की ओर खींचती थी। मैं दोनों के बीच बंटकर रह गया था और इसी युद्ध ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मंदोदरी उसके हाथ को पकड़ती है। रावण की आंखें धुंधली हो रही थी, पर उसकी आवाज़ अभी भी तेज थी। वह कहता है, मंदोदरी, यह छठा रहस्य बताने के बाद अब मैं तुम्हें अपना सातवां रहस्य बताऊंगा, लेकिन सातवां रहस्य इससे भी अधिक भयानक होगा, क्योंकि वह मेरे अंत की सबसे बड़ी सच्चाई है जो इस युद्ध को पूरी तरह बदल देगी। मंदोदरी के हाथ कांपने लगते हैं। वह डर से बोल उठती है, स्वामी, और भी रहस्य है तो सत्य क्या है? कुछ भी बाकी है? रावण कहता है, हाँ, सातवां रहस्य मेरे जीवन का अंतिम सत्य है और वह सत्य राम से जुड़ा है। मंदोदरी घबरा कर पूछती है, राम से कैसे? रावण कहता है, मेरा सातवां रहस्य यह है कि राम मेरे शत्रु नहीं थे। राम वह व्यक्ति थे जिसे मैं जन्म से नहीं जानता था, जिसे मेरी आत्मा पहचानती थी, क्योंकि राम ही वह देव शक्ति थे जिनके हाथों मुझे मुक्ति होना था। और यह रहस्य मेरे जीवन का अंतिम अध्याय बन गया। हवा में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। आसमान जैसे थर थर कांप उठता है। रावण की आवाज़ अब और भी धीमी हो रही थी। मंदोदरी धीरे से, उसके कदमों की आहट इतनी हल्की थी कि खाली कक्ष में भी वह मौन जैसी प्रतीत हुई।
रावण ने उसकी तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। मंदोदरी ने धीमी आवाज में कहा, रात बहुत भारी है रावण, और मेरे सवाल भी। रावण ने सिर उठाया, सवाल तो पूरी जिंदगी पूछे पर जवाब मैं हमेशा टालता रहा। मंदोदरी का चेहरा शांत था पर दिल अंदर से टूट रहा था। तुम्हें याद है रावण, एक दिन तुमने मेरे सामने कहा था कि लंका की रक्षा का भार तुम्हारे अकेले कंधों पर है। रावण ने गहरी सांस ली। हाँ कहा था, और सच भी था। मंदोदरी ने कहा, तो फिर बताओ, अगर सच में तुम राक्षसों का राजा हो तो आज तुम डर क्यों रहे हो? रावण कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, डर वह नहीं रहा जो लोग समझते हैं, डर वह है जो आदमी अपने किए गए कर्मों का बोझ खुद महसूस करता है। मंदोदरी ने सीधे सवाल किया, क्या तुमने कभी सोचा कि एक स्त्री का दर्द क्या होता है जब उसका पति पूरी दुनिया जीत ले पर अपना घर हार जाए? रावण चौंक गया। उसने सिर ऊपर उठाया। मंदोदरी की आंखें लाल थी पर उसमें आंसू नहीं बल्कि ज्वाला थी। मंदोदरी, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मंदोदरी ने तुच्छ मुस्कान के साथ कहा, पर तुम्हारे कर्मों ने मुझे हर बार छोड़ दिया। रावण हर बार रावण जैसा खुद को भीतर से टटोलता हुआ कहा, आज जो कुछ भी हुआ, तुमने जो देखा जो सुना, वह सब मेरी कमजोरी थी, मेरी राजनीति थी, मेरी हट की आग थी। मंदोदरी बोली, कमजोरी नहीं, यह तुम थे रावण। तुम्हारा घमंड, तुम्हारी कामना, तुम्हारी अधिकारवादी स्वरूप, तुम्हारा अधीनस्थ एकत्वपन और तुम्हारा अनियंत्रण अहंकार। रावण को यह शब्द चीरने लगे और लेकिन आज वह झूठ छुपाना नहीं चाहता था। उसने धीरे से कहा, हाँ मैंने गलतियों की बहुत की, कुछ राज कई वर्षों तक दफन किए, कुछ आज रात खुल गई और बाकी मैं खुद खोल कर रख दूंगा ताकि तुम बिना किसी बोझ के इस रात को पार कर सको। मंदोदरी ने पूछा, राज क्या है रावण? कौन सा राज जो तुम्हें इस हालत तक ले आया? रावण ने गहरी सांस छोड़ी। उसकी आवाज़ भारी थी। पहला राज्य में लंका का सबसे शक्तिशाली राजा नहीं था, मुझे शक्तिशाली बनाया था मेरे दान, मेरी तपस्या ने, मेरी मेरी चालों ने, मेरे छल ने, मेरी चतुराई ने। मंदोदरी कहती है, बस अब बहुत हो गया, मैंने अब कुछ नहीं सुनना है, बस आपसे इतना अनुरोध है। मंदोदरी बोली, हाँ आज के बाद मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि सिर्फ लंका की एक रानी हूँ। तुमसे मोह अब समाप्त है। मेरा मन टूट चुका है और टूटे मन से संबंध नहीं निभाए जाते। रावण की आंखों में पहली बार भय नहीं बल्कि दर्द आया, और जिस दर्द का सामना उसने कभी नहीं किया था। मंदोदरी, ऐसा मत कहो, तुम ही मेरी एकमात्र सच्चाई हो। मंदोदरी ने कहा, सच्चाई तो आज खुली है रावण, और उसी सच्चाई ने आज मुझसे तुम्हें छीन लिया। वह मुड़ी धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगी। उसके हर कदम ने रावण का हृदय तोड़ा और चिल्लाया, मंदोदरी रुको, मेरी आखिरी रात है, मेरे साथ रहो। मंदोदरी रुकी, पीछे देखा, आंखें लाल लेकिन फैसला दृढ़। मैं तुम्हारे साथ तब होती अगर तुम्हारा हृदय कभी मेरे साथ होता, पर अब बहुत देर हो चुकी है रावण। और वह चली गई अंधेरे गलियारों में, जहां लंका का आकाश कई वर्षों से दबी सच्चाई को आज पहली बार सुन रहा था। रावण वहीं खड़ा रह गया, अकेला, टूटा और अपने ही कर्मों का प्रायश्चित करता हुआ। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। आप इस कथा को पहले से जानते थे या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को